सो तो हमने जो लास्ट टॉपिक्स थे उसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर खोजने का कोशिश किया, लेंसेज के बारे में जानने का कोशिश किया। ठीक है, हाउ लेंसेज ना मेक थिंग्स लुक बिगर, थोड़ा आइडिया लगाया। तो उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपका 2.1। लेट अस ऑब्जर्व, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ glass as shown in the figure 2.1, fill it with water, right? पहले देख लो अपना राउंड फ्लास्क कैसा दिखते हैं। हाँ, ऐसा रहेगा और हल्का ऐसा रहता है, ग्लास का बना होता है राउंड फ्लास्क ना, ऐसा होता है शेप में, राइट? क्लोज द माउथ ऑफ फ्लास्क विद कॉर्क। कॉर्क जो होता है ना, थोड़ा सा रबड़ का होता है, ऐसा इसको बंद कर देना इससे माउथ को, और इसके अंदर वाटर है। ठीक है, और इसको अगर आप ओपन बुक पे रखोगे ना तो ऑब्जर्व करोगे कि जो चीजें हैं, लेटर्स हैं, वो बड़े दिखेंगे थोड़ा। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। तो आप जब इस फ्लास्क के थ्रू लेटर्स देखोगे तो आपको लेटर्स बड़े दिखेंगे। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर एक्ट्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। होता क्या एक्चुअली, जो ग्लास है, जो फ्लास्क है, मतलब उसमें जो पानी भरने के बाद वो क्या होता है ना, वो एज अ लेंस की जैसा एक्ट करता है। ठीक है, नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट सम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक एन एंट। तो आप क्या करो ना, आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कंपास बॉक्स जो भी है, उसमें लेंसेज होते, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं। अगर नहीं है तो आप ऐसे दुकान से ले लो, मिल जाते हैं। तो उससे जो आप छोटे ऑर्गेनिज्म को देखोगे ना, जैसे लाइक एंट, तो उनका ना बॉडी पार्ट्स क्लियरली देख पाओगे, उसका लेग्स, उसका हेड ना, यू आर एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, वही सेम। ठीक है, उसका बॉडी आप क्लियरली देख पाओगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वे आर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम। होता क्या ना, जब आप जैसे जैसे टाइम बदलते रहते हो, सब कुछ चीज़ें बदलती रहती है, तो लोग क्या होता है ना, पहले लोग बहुत क्यूरियस थे एक्सप्लोर करने के लिए जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में। ठीक है, बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेकेड आइज। तो होता कहता है ना कि देखो, क्यूरियोसिटी तो है, आपको जानने की इच्छा है, बट आपके पास वो सब सुविधा ही नहीं है कि आप उसे उसको यूज करो या देख सको उससे। उस समय भी क्या हुआ ना, माइक्रोस्कोप नहीं थे ना, लेंसेज के बारे में पता नहीं था उतना, तो लोग नहीं देख पाते थे छोटे ऑर्गेनिज्म को ना। सो वो अपने नेकेड एक्सेस। ठीक है, सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस विजिबल इनविजिबल वर्ल्ड? तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आ गया आपका। तो अगर ऐसा था तो हम कैसे इनविजिबल वर्ल्ड को डिस्कवर कर पाए, खोज पाए फाइनली, कैसे? डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवरी हेल्प अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ये क्वेश्चन है, आप इसके लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा, हाँ, कि आप एक मेरे को बताओ कमेंट में कि कौन सा पहला साइंटिस्ट था जो कि टीनी वर्ल्ड्स को देखा था पहली बार। तो यहाँ पे शायद आगे चैप्टर्स में है, और मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, देखो, एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है आपके बॉक्स में, इस बॉक्स में। ठीक है, वो साइंटिस्ट जो है उसका नाम है रॉबर्ट हुक। तो क्या होता है ना, देखो इस स्टोरी है, उसने कैसे सेल देखा था पहले, जो थे ना रॉबर्ट हुक, पहले सेल कैसे देख ऑब्जर्व किए माइक्रोस्कोप से, उनके बारे में डिटेलिंग है। तो 1665 में क्या होता ना, एक बुक पब्लिश हुआ था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड स्किल्ड आर्टिस्ट। वो बहुत मतलब फाइन ऑब्जर्वर थे वो, और स्किल आर्टिस्ट भी थे, उनको बनाने आता था स्केचेज या फिर चीज़ें ना। इन दिस बुक ही शो डिटेल्स ड्राइंग ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। तो उन्होंने क्या किया ना, वो जो बुक था माइक्रोग्राफिया, उन्होंने जितना छोटे छोटे चीज़ था ना, उनको डिटेलिंग की, उनको अच्छे से ड्रॉ किया,
बड़ा में, हाँ। थिंग्स इज यूजिंग अ टूल कॉल्ड माइक्रोस्कोप। जो भी चीज़ें ड्रॉ की वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ड्रॉ किया। ठीक है, माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा छोटा ऑब्जेक्ट कैसे बड़ा दिखता है, कैसा शेप में दिखता है, और उसी को उन्होंने अपने बुक माइक्रोग्राफिया में प्रिंट किया, डिटेलिंग प्रिंट की। ठीक है, फिर है हिज माइक्रोस्कोप, राइट। His microscope made things look 200 to 300 times bigger than what one could see with an unaided eyes, right? तो उनका जो माइक्रोस्कोप था, जो पहली बार बनाया उन्होंने, सिंपल लेंसेज थे यूज किए हुए, सिंपल माइक्रोस्कोप था उनका। तो वो क्या होता था ना, उनसे 2 to 300 टाइम्स, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो तुम्हें 200 सेंटीमीटर का दिखेगा। उन्होंने इतना बड़ा मैग्नीफाइंग करने वाला माइक्रोस्कोप बना रखे थे ना। अननेटेड आई का मतलब होता है नेकेड आई, जिससे हम अननेटेड आई से नहीं देख पा रहे थे, अननेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे, तो भी हम देख पा रहे थे उस माइक्रोस्कोप के थ्रू। One day he looked at the thin slices of cork and saw it was made of many small empty spaces. देखो हुआ क्या था, उन्होंने ना एक स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा एक दिन ऐसे ही रिसर्च करते करते। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा तो देखा उसमें ना कि बहुत स्मॉल स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस है ना। दिस कंपार्टमेंट रिमाइंडेड हिम ऑफ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब, ठीक है। हनीकॉम्ब जानते कैसा होता है? हनीकॉम्ब ना थोड़ा देखे होगे अगर आप मूवीज ये सब में, तो लगभग वो पेंटागोनल होता है, ऐसा ऐसा, सॉरी हेक्सागोनल होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, हेक्सागोनल ऐसा बना रहता है। यही चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ था, ठीक है, राइट। ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे ना। He drew what he saw and called each small spaces a cell. देखो हुआ क्या था, उन्होंने उस चीज को तो ऑब्जर्व किया, देखा, और ये छोटे छोटे स्मॉल स्पेसेस है ना सब, इस स्पेसेस को उन्होंने सेल बोला। क्या बोला? सेल, ठीक है। ये जो स्पेसेस है इसको उन्होंने सेल बोला, ठीक है। This was the first time that word cell was used in science to describe the basic unit of life. यही उस समय 1665 जो डेट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो डेट है, ठीक है, यही वो ईयर था जब पहली बार सेल बताया गया, सेल के बारे में बताया गया, और इसको बताया गया कि यही जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s ना, उसी टाइम के दौरान, मतलब ये 1665 है, ये भी 1660s है, मतलब ये लगभग उसी टाइम होगा। एंटनी वन ल्यूनहॉक एक साइंटिस्ट है और डच साइंटिस्ट है, मेड बेटर लेंसेज दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या किया ना, बहुत अच्छे लेंसेज यूज किए और बनाए अपने माइक्रोस्कोप को बनाने में, जो कि इससे भी क्लियर चीजें दिखा रही थी। He was the first person to clearly see he was the first person to clearly see and describe teeny living things like bacteria and blood cells. थोड़ा था ना, देखो हमारा जो ह्यूमन सेल्स है तो वो भी तब तक बड़ा है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है ना, और ब्लड सेल्स हमारे हैं वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, हमारे नॉर्मल सेल से भी छोटे होते हैं। तो उनका जो लेंस था ना, एंटोनी वैन लीeuwenhoek का, तो वो क्या करता था ना, वो इस सबको चीज़ों को भी देख लेता था, बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को भी। तो उन्होंने इसके बारे में अच्छे से देखा और डिस्क्राइब किया।
और यही चीज़ करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आप ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं? तो एंटन वन लीeuwenhoek, सॉरी, एंटन नो फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी किसको बोलते हैं? एंटनी वैन लीeuwenhoek। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ रॉबर्ट हुक ने क्या किया। माइक्रोग्राफिया एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने अपना सेल्स के बारे में बताया, क्या सेल्स दिखते हैं। ठीक है, और फिर एक साइंटिस्ट हैं एंटन वन लीeuwenhoek, जिन्होंने बैक्टीरियन ब्लड सेल्स को अपना माइक्रोस्कोप अंदर देखा, जिसके कारण उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेल। ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये तो जनरल चीज है, जितना भी लिविंग बॉडीज हैं ना, लिविंग बींग्स है, इवन इफ इट इज प्लांट, एनिमल मतलब एनिमल की बात करते हैं, लाइक डॉग्स, कैट, ह्यूमंस ना, सब के सब सेल से बने हुए हैं। ठीक है, यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। तुम ये सोच सकते हो कि सेल्स एक्चुअली में दिखता कैसे है। तो इस चीज को सॉरी लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज हो जाएगा, आगे प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो बात करते देखो, एक और एक्टिविटी आ गया, एक्टिविटी 2.2, लेट अस स्टडी अ सेल। हाँ, ये तो टीचर्स करेंगे, आपको प्रैक्टिकली करने में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा क्या है, कैसे करना है। आप लैब में जब जाओ तो आपको थोड़ा आइडिया हो। ठीक है ना, आपके पास लेबोरेटरी होंगी आपके स्कूल्स में। ठीक है, तो दो क्यों क्या होता है, अब शॉर्ट में से बताता हूँ होता क्या है। एक ऑनियन लेना, ठीक है, ऑनियन है, इसको बीच से काटना है ऐसे, इसमें लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक लेयर्स निकलेंगे ऑनियन का, इसके अंदर एक पतला सा स्किन होता है। ठीक है, उसको पिल आउट करना है, मतलब उसको बाहर निकालना है, पिल आउट करना अंदर का स्किन को। ठीक है, उसको फिर आप क्या करना, उसको पिल आउट करके ना, अब उसको एक कलर्स में डिप करना होता है ना, पेट्रो डिश लेकर कलर में डिप करना होता है। आई थिंक सैफरनिन होता है, हाँ सैफरनिन एक कलर है। ठीक है, उसमें डिप करना उसको ना, या तो एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो अच्छे से। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो पहला देख रहे होगे आप यहाँ पे, ठीक है, ये देखो सैफरिन यूज किया गया, फिर ऑनियन पिल को फिर दूसरा पेट्रो डिश में ट्रांसफर किया गया, ताकि वो जो एक्स्ट्रा डाई है वो कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसको तुम क्या करो, स्लाइड पे रखोगे ना, एक ग्लास स्लाइड होते हैं, इसको ग्लास स्लाइड बोलते हो, जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है ग्लास स्लाइड है, उसको क्या करो ना, उस पर ग्लिसरीन डालोगे ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा प्रिजर्व हो जाए। ठीक है, तो फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, कवर स्लिप। कवर स्लिप वो भी एक तरह का स्क्वायर शेप पौधा है,
ना, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो इसमें डाला बताया कि 45 डिग्री एंगल के रखते हुए आपको रखना है। कवर स्लिप ऐड करो। एक यहाँ पे चीज इंश्योर करना कि बबल्स नहीं बने, ठीक है ना, बबल्स नहीं बनना चाहिए इसके अंदर, बबल्स नहीं बनने देना है। और फिर उस ग्लास लाइट को माइक्रोस्कोप पे सेट करो। और जब माइक्रोस्कोप पे देखोगे ना, तो आपको ये जो देखो सी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, तो आपको सेल्स दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा ना कि ब्रिक्स बाई ब्रिक्स जुड़ा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का। वो जो सेल है वो प्लांट सेल्स होते हैं, जिसमें आपको क्लियरली दिख पाएगा सेल वॉल ना, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये 4 चीज आपको दिखेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने का चीज है। You will observe nearly a rectangular shape under the microscope, ठीक है। These are the cells of the onion peel, ठीक है, which are closely arranged without any space between them. सेल्स क्या होता है ना, जनरली सेल्स आप जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सेल्स ना हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत माइनर होते हैं, जो कि पता भी नहीं चलेगा आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, जो बहुत हाई मैग्नीफाइंग होता है उसका, हाँ, उससे आप उसके बीच में स्पेस देख पाओगे। लेकिन उसके पहले वाले में ना स्पेस नहीं दिखते हैं, तो 2 सेल्स के बीच में स्पेस नहीं दिखेंगे आपको, आपको लगेंगे सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। These are the cells of onion peel which are closely arranged without any space between them. Try to observe the peels of the leaves of different plants around you. तो यहाँ पे आपको लिए काम दिया गया है कि अगर आप क्या करो ना, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लो, जो लिप्स ले लो आसपास का, तो उसमें भी देखना, आप ऑब्जर्व करना कि जो ऊपर का लेयर होता है ना, उसको हल्का सा हटाओगे तो पतला सा लेयर आता है ट्रांसपेरेंट टाइप का, उसको निकालना है। और उसको फिर सेम सैफ्रोनिन यूज करो और माइक्रोस्कोप में देखो जो प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है कि सैफ्रोनिन यूज करना है, उसको एक्स्ट्रा डाई जो है उसको हटाने के लिए फिर ऑनियन पील को ऐसे थोड़ा वाटर में डिप करना है, ताकि वो एक्स्ट्रा जो सैफ्रोनिन है हट जाए। और फिर उसको ग्लास लाइट पे लेना है। ग्लास लाइट पर जैसे लोगे फिर ग्लिसरीन यूज करना है, ताकि वो थोड़ा देर तक रह पाए, मतलब प्रिजर्व रह पाए। फिर कवर स्लिप यूज करना है। यहाँ पे एक चीज भी ध्यान देना है कि बबल्स नहीं बने, जो आपका सैंपल है उसमें। फिर जो कवर स्लिप पुट करो उसको रखो, और उसके बाद माइक्रोस्कोप पे सेट कर दो और फिर आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये सब आपका प्रैक्टिकल है, आपको मैं कितना ही बताऊंगा नहीं समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल करोगे लैब में तभी समझ में आएगा, जो कि आपको टीचर्स कराएंगे, ठीक है ना। तो फिर लिखा हुआ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो पता चलेगा सब जो भी प्लांट्स हैं सेल से बने हुए हैं। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ। तो अब प्लांट की तो बात हो गई, प्लांट में आप एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता लगा प्लांट सेल से बना हुआ था। अब एक क्वेश्चन आते हैं कि जो एनिमल सेल्स है वो किस चीज से बने हुए हैं, ठीक है। अब उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ पे भी एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, तो आप एक्टिविटी आप तो ये सब चीज़ें जो है टीचर्स कराएंगी, आपको लैब में ही होगा, ठीक है।